कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चिकन इंडस्ट्री हमारी जो है वो कितनी इवॉल्व हुई है। और मैं इसमें ख़ास तौर से मेंशन करना चाहूँगा रूना बनर्जी का। जो आज आप लोग चिकनकारी का प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं दोस्तों, ये आज से मैं कह सकता हूँ कि शायद आज से 30 साल पहले ये शायद मर चुका होता, ख़त्म हो चुका होता। इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन था यहाँ की चिकन इंडस्ट्री के अंदर कि जिसके अंदर लोग कैसे इसके अंदर से 2 बोटियाँ और कम कर दें, कैसे इसके अंदर कपड़ा कहीं ना कहीं से हम चोरी कर लें। चोरी इन द सेंस मतलब बनाते वक्त इसके अंदर कहाँ से, जैसे 42 साइज़ कस्टमर लेता था और निकलता था 40 था, 38 था। तो इस तरीके की चीज़ें जो जो कट थ्रोट कंपटीशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ की वो की जाती थी कंजूसी। तो वो कंजूसी के चक्कर में चिकन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा दिन ब दिन गिरती चली गई कि एक समय आ गया था जिसको हम लोग कह रहे थे कि अब ये चिकनकारी अपने डेथ बेड के ऊपर आ गया है। उस समय में जो आज आप चिकनकारी देख रहे हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं इस चिकनकारी को, तो इसमें रूना बनर्जी जी और शीबा हुसैन जी का जिक्र करना इसमें बहुत लाजमी आता है, क्योंकि आप अगर उनकी जीवनी पढ़ेंगे, आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। तो उन्होंने उस समय में जो जो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी, जो इसके अंदर लोग चाहते थे कि जो है ज़्यादा पैसे अगर इन लोगों ने कारीगर को दे दिए तो वो फिर उनसे भी ज़्यादा पैसा डिमांड करने लगेगा। तो उन्होंने इनके ऊपर क्या क्या ज़्यादती कही जा सकती है कि बेचारियों को सूरज निकलने से पहले धोबियों के पास जाना पड़ता था अपना माल धुलाने के लिए, और कि ताकि कोई हमको देखने ना पाए, अंधेरे में ही काम हो जाए। तो आप ये सब चीज़ें जब आप जाएंगे उसके अंदर, आप इंटरनेट पे पाएंगे, तो उनके बारे में उनकी जीवनी पूरी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। ये मैं इनका मेंशन इस वजह से कर रहा हूँ कि जो आज की तारीख में हम लोग चिकनकारी बेच रहे हैं, हम लोग सारे लोग जो जो उनके बारे में जानते हैं, वो उनके लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उनके कारण ही आज चिकनकारी जो है ज़िंदा हो पाई है। और कृष्णा के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2002 के आसपास जो हम लोगों का अलीगंज का ब्रांच खुला था, उससे आप लोगों के प्यार से वहाँ के जो कस्टमर्स थे वो चाहते थे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी दी जाए। तो 2003 और 2005 के आसपास ही हम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि हम लोग इसको उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जिसको कहा जाए कि ये फाइनल स्टेज तक के चिकन है। तो और दुनिया में आप लोगों का प्यार तो हमारे पास ऑलरेडी अमीनाबाद के स्टोर से ही बहुत बहुत था। तो कस्टमर बेस हमारे पास बहुत था। बस उसमें ज़रूरत थी हमको कि हम उस उनको अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ। कई कस्टमर थे जो पैसा देना चाहते थे कि हम पैसा देना चाह रहे हैं और हमको अच्छी चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो वो कस्टमर्स ने हम लोगों को जो अप्रिशिएट किया वो 2002, 2003, 2004 के अंदर। तो उससे हम लोगों ने एक मन में माइंड मेकअप कर लिया कि हम लोग अब अच्छी क्वालिटी का ही चिकन बनाएंगे, और टू द एक्सटेंट कि वो एक अल्टीमेट चिकनकारी जो आज के ज़माने में मिल सकती है। देखिए, अल्टीमेट मैं किसी को भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट वो है जो आप लखनऊ के म्यूज़ियम है उसमें आप जाके देखेंगे, तो जो वो चिकनकारी है तो ना वो कारीगर है, ना वो काम, ना वो चीज़ें हैं, ना उतना जो डेडिकेशन है वो है, क्राफ्ट्समैन हैं अच्छे हैं। तो वहाँ तक के हम लोग लेकर के आए। अब मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ कि क्या अच्छा है और क्या है, क्या मतलब अपलिफ्टमेंट आई है सोसाइटी में, फिर हम लोग आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये वो क्वालिटी है, देखिए, जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि कृष्णा कहाँ तक पहुँचना चाहता था। अब इसके अंदर अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा जैसे पैच लगा हुआ है। जैसे जैसे आप पास आएंगे तब आपको पता चलेगा कि देखिए कितना इसकी जो शैडो बनी है, इतनी महीन इसकी जो है आपकी शैडो बनी है। तो इस क्वालिटी तक के हम लोग चाहते थे कि जो है चिकनकारी की पूरी इंडस्ट्री यहाँ तक आए। हाँ, शुरुआत में तो मैंने यही आपसे बतलाया कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग कम से कम इस स्थिति तक के पहुँचे कि जो है हम लोग इतना सुंदर काम बना पाएँ।
तो ये इस तरीके का काम हमने मतलब काफ़ी बनाया है, आप लोगों ने काफ़ी देखा है कि मतलब जिसको अल्टीमेट कहा जाए भाई, अब इससे बेहतर तो मेरी नज़र में तो ना मैंने कोई सैंपल आज तक देखा है, ना इससे बेहतर किसी डिज़ाइनर का या किसी बनाने वाले का मैंने ऐसा काम देखा है कि इससे भी और ऊंचा बनाया हो। तो ये जो चीज़ है फाइनल स्टेज, ये हम ज़रूर चाहते थे कि कृष्णा यहाँ तक के पहुँचे, और इसको हमने अचीव भी किया। काफ़ी समय से जो हमारे साथ हैं पुराने ग्राहक, वो हमको जानते हैं कि इस टाइप की चीज़ें हमको कृष्णा में मिलती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री देखिए जो कि बहुत नीचे को थी, अभी उससे नीचे के भी अब मैं आपको सैंपल देता हूँ, वो यहाँ तक के तो कम से कम पहुँच गई, जिसमें आप देख रहे हैं काम की क्वालिटी। इसके अंदर दुपट्टे की क्वालिटी भी अच्छी लगाई गई है, क्रोशिया भी बढ़िया बनाया है, जाली वगैरह भी साफ़ खोली गई हैं। तो ये यहाँ तक के तो जो है काफ़ी लोग आ गए हैं, मतलब काफ़ी इन द सेंस 80% आप अगर आएंगे लखनऊ के अंदर तो काम की क्वालिटी आपको 80 नहीं कह सकते हैं, तो हाँ 60% 65% लोग अच्छी क्वालिटी का काम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। और जो बहुत नीचे चल रहे थे वो कम से कम थोड़ा सा उनके अंदर राइज आया है, उनकी क्वालिटी आप देखिए, अब दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आपके सामने है। तो इन्होंने भी जो है काफ़ी राइज़ किया है, इन्होंने भी काफ़ी चीज़ अपने प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी सफाई लाने की कोशिश की है, क्वालिटी ऑफ दुपट्टा भी उन्होंने वही मेंटेन रखा है, और काम भी ऐसा है जो कम से कम अगर लीफ है तो लीफ पता चल रही है, स्टार है तो स्टार पता चल रहा है। अदरवाइज़ जो काम आता था ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बेस्ट है। अगर आप लखनऊ के बाहर निकल जाते हैं, साउथ में चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं, उनके लिहाज से ये फाइनेस्ट क्वालिटी वर्क है। तो जो बहुत निम्न स्तर पे बना रहे थे उन्होंने भी कम से कम अब इस स्तर पे आए हैं कि इस क्वालिटी का माल बना रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कंजूसी कर दी है इन्होंने दुपट्टे के कपड़े के अंदर, अदरवाइज़ और भी और अच्छा हो सकता था। तो आप देखिए इसका काम भी पहले से इन्होंने काफ़ी सुधारा है। इतना सुंदर भी काम आपको सभी दुकानों पे नहीं मिलता था। अब जो है काफ़ी दुकानों के ऊपर आपको काम की क्वालिटी मिनिमम ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 5% 10% छोड़ दें, जो फुटपाथ पे भी आजकल बहुत बिक रहा है, और जो चना पत्ती की कुर्तियाँ आप देख रहे हैं इंटरनेट वगैरह पे, उनको छोड़ दें, वो सब तो फुटपाथ पे ही यहाँ बिक रहा है। तो उसकी जगह पे यहाँ तक कि आपको चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि अब चिकनकारी जो हम लोगों की फ्रेटर्निटी है, जो हमारा ट्रेड है, वो यहाँ तक के आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चिकनकारी इवॉल्व हुई है, और आपको मेरे पास इस समय स्टेशनरी वो है नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता कि हम लोगों की स्टेशनरी उस समय में होती थी कि हम लोग बहुत ही इसको हाईएस्ट लेवल तक के ले जाना चाहते हैं, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत ही जब लोगों ने देखा कि कृष्णा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कृष्णा का बहुत अच्छा आइटम बन रहा है, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी बहुत अच्छा काम बनाना शुरू किया, और थैंक्स टू देम, क्योंकि एक अकेला आदमी वर्ल्ड वाइड चिकनकारी को नहीं हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। और ऐसे भी हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे, हमारे जो और मित्र थे, उन्होंने चिकनकारी के को हमसे भी ऊंचा बनाने की, मतलब उस ज़माने में जो था, मतलब जो बेस्ट हम बना पा रहे थे उससे भी और बेहतर बनाने की कोशिश की, और उनका भी अपना क्लाइंट बेस इतना अच्छा था कि उनको भी काफ़ी तारीफ़ मिली, और उन्होंने भी चिकन को हम मतलब यूं कहा जाए तो कि जुड़ करके इतना नाम हम लोगों ने फैलाया है। लखनऊ के अंदर अगर 10 अच्छे लोगों का नाम गिना जाता है तो उसके अंदर कृष्णा आता है। तो इस तरीके के मैं मानता हूं कि 9 लोग तो कम से कम और होंगे जिन्होंने उस समय में भी वो ऑलमोस्ट हमारी तर्ज के ऊपर निकल पड़े कि हमको भी अच्छा ही अब बनाना है, अब हम चिकनकारी को जो है नीचे नहीं जाने देंगे। तो आज वो समय आ गया है कि जो कृष्णा का प्रोडक्ट होता था, आज ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि हर दुकान पे आपको मिल जाएगा। या यूं कह लीजिए कि जो हमारे और जो 9 साथी थे जो बेस्ट ऑफ द 10 में हैं, और वो ऑलमोस्ट एक सा ही माल बना रहे हैं। यहाँ तक के जो और भी हैं स्टोर्स जो कुछ लोग इसको कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि शायद 60 to 65% लोग ऐसे हैं जो कि अब
ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का माल जो है अब बनाना शुरू उन्होंने कर दिया है। और उनके बढ़ने से देखिए अभी जो सैंपल्स मैंने आपको दिखाए, तो उनसे जो नीचे थे वो भी देखिए कितना अपने आप को उन्होंने अपलिफ्ट किया, कि वो जो क्वालिटी बना रहे थे उसमें उन्होंने और उन्होंने भी कोशिश की कि जब चीज़ें इतनी महंगी बिक सकती हैं तो हम क्यों जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो 100 रुपये की चीज़ है हम उसको 95 में बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। हम उसके अंदर क्यों नहीं है कुछ ऐसा अच्छा करें कि 105 की हमारी चीज़ बिके, 110 की हमारी चीज़ बिके। तो ये जो एक मेंटेलिटी आ गई है आजकल चिकनकारी के बिज़नेस के अंदर, इसकी वजह से चिकनकारी देखिए आप आज वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं कि चिकनकारी को कितना नाम मिल रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन सेल्स भी कितनी अच्छी जनरेट हो रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जो हम आज हैं इससे इससे भी बड़े ऊपर ऊपर लोग निकल गए हैं। जो ऐसे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं, आप इंस्टाग्राम वगैरह तो आजकल देखिए सब लोगों के पास बिल्कुल खुला हुआ है। और हर एक की दुकान आजकल ऐसी है जो पूरी खुली हुई है, 24 घंटे आप उसकी दुकान में देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का माल ये लोग बेच रहे हैं, क्या इनकी प्राइसिंग है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा चिकनकारी ट्रेड के अंदर फ़र्क आया है। और चिकनकारी का ट्रेड देखिए आप, अगर आपने वो देखा होगा अभी जो शार्क टैंक आ रहा है, उसमें शार्क्स तक के इसके अंदर पैसा लगाने के लिए जो है तैयार हो गए हैं। तो आई होप कि ये इंडस्ट्री इसी तरीके से फूलती फलती रहे। और ये बहुत ही अच्छी बात है इस इंडस्ट्री के अंदर कि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जिस दिन भी ये सेक्टर ऑर्गेनाइज हो जाएगा उस दिन इसके अंदर इसको पोल्यूट करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। पोल्यूट इन द सेंस जैसे अभी पीछे की वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने एक बतलाया था कि MBA किया हुआ हम ही लोगों के फ्रेटर्निटी का बच्चा है, उसने MBA पढ़ने के बाद कितना अच्छा उन्होंने काम किया कि वो एक बड़े शार्क की तरीके से निकल करके आए और इतना प्राइस उन्होंने अपना नीचा रखा। जैसे आप लोग और जो बिजनेसेस देखते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो उन्होंने इतना प्राइस अपना कम रखा कि सारे के सारे कस्टमर्स हमारे पास आ जाएं। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्राइस बढ़ाना अपना शुरू किया, जैसा कि आप देखते हैं ओला में भी यही हुआ, आपका स्विगी और जोमेटो में भी, और कई जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर इसी तरीके से काम होता है कि पहले कस्टमर को खून लगा दो उसके मुंह के ऊपर और फिर उसके बाद उसको मिल्क करो, यानी कि उसको उससे फ़ायदा उठाओ। तो ये भी हमारे अंदर आ गया है, नया जो ब्लड आया है ये भी जो है बड़े बड़े उससे ले रहा है, कंपटीशन ले रहा है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये अगर जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा उतना ही हमको अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमको पोल्यूट नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि चिकनकारी इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि इसके अंदर जब तक कि कस्टमर के अंदर जिस बेचने वाले के अंदर जब तक कि उसके अंदर एक उस चीज़ के लिए मोहब्बत नहीं है, जब उसको उस काम को करने के लिए उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं है कि भले हम कम कमाएंगे लेकिन हम इस अपने जो जो हमारा प्रेम है इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक कि ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। जहाँ जहाँ आदमी के दिमाग में आ जाएगा कि अब हम इसको एक बिज़नेस की तरीके से ले रहे हैं, तो देखिए आप लोग तो सब जानते ही हैं कि मशीन का काम भी चिकन के नाम से कितना ज़्यादा बिक रहा है। आई थिंक 3 टाइम्स। आप, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, आप कभी भी कंपेयर करना चाहो तो आप कर लेना। अगर चिकन जो है फ़र्ज़ कर लीजिए जैसे 10,000 मीटर बिक रहा है, तो उसका 3 टाइम्स यानी कि 30,000 मीटर जो है मशीन का चिकन बिक रहा है। तो और आगे नए वीडियोस के अंदर हम लोग और नई नई आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमको ज़रूर बताते रहिए कि आप लोग किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम लोगों को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जो हम लोगों के सामने चीज़ें आती हैं हम लोग केवल उन्हीं के बारे में ही आप लोगों को अवगत करा पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।